जय श्री राम दोस्तों। रोज कुछ नया सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम लिखकर इस वीडियो की शुरुआत करें। दोस्तों, हनुमान जी जो कलयुग के ऐसे देवता हैं जो अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए उनके सामने तुरंत आ जाते हैं। वो अपने भक्तों के सारे संकटों को हरने वाले अष्ट सिद्धियों के स्वामी हैं। वो अपने भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। जो भी जातक हनुमान जी की पूजा करता है, सच्चे मन से उनकी उपासना करता है, उसके ऊपर कभी किसी बुरी शक्ति का या फिर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव नहीं पड़ता। हनुमान जी सदैव उनके साथ रहते हैं। दोस्तों, हनुमान जी चिरंजीवी हैं जिन्हें प्रभु श्री राम ने कलयुग के अंत तक मृत्यु लोक में निवास करने का वरदान दिया है और इसीलिए हनुमान जी आज भी अपने पूर्ण स्वरूप के साथ प्रतिफल वहां पर मौजूद है, जिसके कई सारे परिणाम हमें आए दिन देखने को मिलते हैं। हनुमान जी ने अपने कई भक्तों को साक्षात दर्शन दिए हैं। आज भी ऐसा माना जाता है कि जहां पर नित्य श्री राम कथा का पाठ होता है, वहां हनुमान जी स्वयं इसे सुनने के लिए आते हैं। हनुमान जी जिस तरह अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, वो दुष्टों को दंड भी देते हैं। कुछ काम ऐसे हैं जिसे करने से आप हनुमान जी की कृपा से हमेशा वंचित रह जाते हैं। इन्हें कलयुग का पापी माना गया है। यदि कोई स्त्री या पुरुष ऐसा कार्य करते हैं, वो कभी हनुमान जी को प्रसन्न नहीं कर पाते, उनकी कृपा से दूर रहते हैं। ऐसे व्यक्ति जो केवल दंड के पात्र समझते हैं। आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे कार्यों को बताएंगे जिसे करने से उस घर में ना कभी देवी लक्ष्मी का वास होता है और ना ही श्री हनुमान जी का। वो ऐसे घर का त्याग करके चले जाते हैं। तो आइए जानते हैं वो ऐसे कौन से कार्य हैं और कौन से लोग हैं जिनसे हनुमान जी रुष्ट होकर चले जाते हैं। पहला, जिस घर में श्री राम का या अन्य किसी भी देवी देवता की उपासना नहीं की जाती, उनका सम्मान नहीं होता बल्कि अपमान होता है, उन्हें भला बुरा कहा जाता है, गलत शब्दों का उपयोग होता है, ऐसे घर का हनुमान जी त्याग कर देते हैं। वो ऐसे घर पर और उस घर के लोगों पर कभी कृपा नहीं करते। वो ऐसों को दंड का भागी समझते हैं। दूसरा, जिस घर में सदैव गंदगी रहती है, जिस घर के लोग हमेशा निंदा करते हों, जिस घर में पिशाच जैसे लोग रहते हैं, ऐसे घर में कभी भी देवी लक्ष्मी की कृपा नहीं होती और हनुमान जी भी उस घर के लोगों से दूर रहते हैं, उन पर अपनी कृपा नहीं करते। वहीं जिस घर के लोगों के बीच आपसी लगाव नहीं होता, हमेशा मनमुटाव लगा ही रहता है, आपसी सामंजस्य नहीं होता, एकता नहीं होती, ऐसे घर के लोग कभी सुखी नहीं रहते। उनके घर का माहौल हमेशा खराब होता है। ऐसे घर में कभी भी हनुमान जी की कृपा नहीं बरसती, वो उससे वंचित रह जाते हैं। जिस घर में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के समान प्रेम लगाव होता है, स्नेह लगाव रहता है, उस घर में सदैव उनकी कृपा बनी रहती है। तीसरा, जिस घर में स्त्री का अपमान होता है, जिस घर के पुरुष स्त्री का अपमान करते हैं, उन्हें भला बुरा बोलते हैं, अपशब्द कहते हैं, मारते पीटते हैं, स्वयं को अच्छा दिखाने के लिए अपनी पत्नी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, ऐसे घर में भी कभी हनुमान जी नहीं रहते। ऐसे लोग दंड के पात्र बनते हैं और नरक जाते हैं। साथ ही ऐसे लोग त्रिलोक पर भी कष्ट भोगते हैं। दूसरी तरफ, जिस घर में चरित्रहीन लोग रहते हैं, जो दूसरी स्त्री पर बुरी नजर रखते हैं, पराई स्त्री पर ध्यान देते हैं, उनकी तरफ गलत भावना रखते हैं, उनके साथ गलत संबंध बनाते हैं, तो ऐसे लोगों को भी हनुमान जी छोड़कर चले जाते हैं, अपनी कृपा नहीं देते। चौथा, जिस घर में मूक प्राणी को, जानवरों को मारा पीटा जाता है, कष्ट देते हैं, उन्हें पीड़ा देते हैं, ऐसे घर में रहने वाले लोगों पर हनुमान जी क्रोधित होते हैं और दंड का पात्र समझते हैं। साथ ही जिस घर के लोगों में संतों का अपमान होता है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उनके लिए अपशब्द कहा जाता है, ऐसे घर पर भी कभी बजरंगबली निवास नहीं करते। पांचवा, जिस घर में सदैव मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन होता है, जिस घर में ये सब बनता है, उस पर
कभी भी हनुमान जी और देवी लक्ष्मी का वास नहीं होता। शराब का सेवन करने वाले लोगों से वो दूर रहते हैं। ऐसे घर में केवल दरिद्रता बनी रहती है। वो घर कभी आगे नहीं बढ़ता। अतः जिस घर पर हनुमान जी रहते हैं वहाँ ये कोई भी कार्य नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह ऐसे घर का और ऐसे लोगों का त्याग कर देते हैं। आशा करते हैं ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी। और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को एक बार ज़रूर देखें। जय श्री राम।